स्टूडेंट, स्वागत है आपके नए YouTube चैनल आइडियल क्लासेस बाय प्रिंस। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मतलब भूगोल। भूगोल पढ़ेंगे। ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जियो मतलब भूमि, ग्राफी मतलब वर्णन, भूमि का वर्णन। भूगोल भूगोल के पिता इरेटोस्थनीज को माना जाता है। किसे? इरेटोस्थनीज। लेकिन फिर कुछ समय बाद, ये पहले माना जाता है लेकिन अभी भी माना जाता है, लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे अन्य वैज्ञानिक या उनके परिवर्तन के कारण दूसरे नाम भी बदलते गए। जैसे आधुनिक भूगोल के पिता माना जाता है अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट को माना जाता है आधुनिक भूगोल के पिता। इन्हें भूगोल का पिता माना जाता है और इन्हें आधुनिक भूगोल का पिता। आज हम लोग पहला लेसन पढ़ेंगे ब्रह्मांड एवं पृथ्वी की उत्पत्ति। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। आज हमारे क्लास मुख्य रूप से ब्रह्मांड का निर्माण, तारों का निर्माण, तारों का अंत, इन सभी के बारे में आज हम लोग का ये क्लास है। यह तीनों टॉपिक हम लोग आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में समझेंगे। मुख्य रूप से आपको इन बातों में क्या बात ध्यान रखना है कि भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज, क्योंकि ये बार सवाल एसएससी में पूछता रहता है और ये चैप्टर मुख्य रूप से एसएससी का प्रिय सब्जेक्ट है। एसएससी रेलवे में बहुत कम पूछता है, लेकिन एसएससी का प्रिय सब्जेक्ट है। जो एसएससी के विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। एसएससी का सबसे फेवरेट सवाल है ये चैप्टर। और ये बात ध्यान रखिएगा कि भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं ब्रह्मांड का निर्माण। ब्रह्मांड के निर्माण में दो मान्यता है। एक ब्रह्मांड के निर्माण में दो मान्यता है। एक महाविस्फोट का सिद्धांत, एक स्थिर अवस्था का सिद्धांत। पहला बच्चों क्या है? महाविस्फोट का सिद्धांत। दूसरा क्या है? स्थिर अवस्था का सिद्धांत। दो सिद्धांत है, लेकिन मुख्य रूप से मान्य कौन करता है सिद्धांत? महाविस्फोट का सिद्धांत। आज आप लोग ये पूछेंगे, ठीक है दो सिद्धांत है तो ज्यादा मायने महाविस्फोट का सिद्धांत क्यों रखता है? स्थिर अवस्था का भी तो रखना चाहिए ना। हाँ, रहना चाहिए, लेकिन महाविस्फोट का सिद्धांत इसलिए मायने रखता है क्योंकि इसके ज्यादा प्रमाण साक्ष्य मिले हैं। मतलब मुख्य रूप से कह सकते हैं कि इस पे वैज्ञानिक का मत भी ज्यादा था, लेकिन इस पर वैज्ञानिक का मत ज्यादा नहीं था। इस कारण इसे मान्यता नहीं मिले, इसे मान्यता मिली है। कोई पूछेगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में कितने सिद्धांत हैं, तो क्या बोलेंगे? दो। महाविस्फोट का सिद्धांत, एक स्थिर अवस्था का सिद्धांत। महाविस्फोट का सिद्धांत इसे जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। इसे किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमेत्रे आखिर कौन थे? हम उन लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं। वो शुरू वक्त साइंटिस्ट नहीं थे, मतलब कि वो क्या थे? पादरी थे। पादरी जो चर्च के फादर होते हैं ना, चर्च के फादर, ईसाई के धर्म स्थल, उनके फादर थे। कौन? जॉर्ज लेमेत्रे, पादरी। वो क्या कर, मतलब कि हम लोग यहाँ नहीं ना कि पंडित है तो बिना पढ़े लिखे खाली मंत्र बोलने आ गया, बस वही डिग्री हो गया। नहीं, इन लोग के पास डिग्री होना पड़ता है, तब ये लोग जाकर पादरी या कुछ बनते हैं। इन्हें भी कुछ शिक्षा होनी चाहिए, इस कारण ये पादरी बनते हैं। तो ये पादरी बने थे शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही, लेकिन ये सिद्धांत ये था महाविस्फोट का सिद्धांत। इनके मत अनुसार ये माने थे ना कि 15 बिलियन साल पहले कोई भी प्रकार का ब्रह्मांड नहीं था। ना ही हमारी पृथ्वी थी, ना ही हमारा सूर्य था, ना ही कोई तारा था, ना कोई आकाशगंगा। यही ना ब्रह्मांड में आकाशगंगा, तारे, तारों का समूह, पृथ्वी, सौरमंडल, ग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, यही सब ना है। इस कारण वो बोले थे ना कि ये सब कुछ भी नहीं था पहले। तो पूछा गया तो फिर क्या था? तो वो बोले कि ब्रह्मांड के निर्माण में एक
बिंदु के मुख्य रूप से एकल बिंदु, जिसे वो बोल रहे थे एकल बिंदु, ये मान लीजिए वो वही एकल बिंदु है, वो क्या है एकल बिंदु, एकल बिंदु। इसे वो गॉड पार्टिकल भी बोले थे, वो गॉड पार्टिकल भी बोले थे। तो वो बोल रहे थे कि हमारे ब्रह्मांड के निर्माण में यही जिम्मेवार है। ब्रह्मांड का निर्माण किसके कारण हुआ? ये एकल बिंदु कारण, गॉड पार्टिकल के कारण, एकल बिंदु के कारण। तो उनसे पूछा गया, अच्छा ये एकल बिंदु कैसे विस्फोट हुआ? हम लोग पढ़े हैं साइंस में कि ताप जिसका घनत्व ज्यादा जिसका रहता है वो एक दूसरे से बहुत जोर से सिमटा हुआ रहता है, तो वो एक ना एक दिन विस्फोट करता है। तो इस कारण ही ये जो गॉड पार्टिकल था ना, ये विस्फोट हो गया। गॉड पार्टिकल जब विस्फोट हुआ तो इससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इससे क्या का निर्माण हुआ? ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। अब ये ब्रह्मांड का तो निर्माण हो गया। अब उनसे पूछा गया, ठीक है आप तो बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ 15 बिलियन साल पहले, तो ये 15 बिलियन साल के पहले भी ये एकल बिंदु कहाँ था? उनसे ये जवाब पूछा गया। तो वो बोले ना कि मुझे मालूम नहीं है। यह एकल बिंदु मुझे यीशु मसीह, ईसाई के जो धर्म गुरु सबसे पहले प्रवर्तक थे, जिन्हें तो ईसाई का दूत मतलब कि गुरु भगवान का दूत कहा जाता है, उन्होंने बताया है मुझे। तो ठीक है, फिर इस बात को ही मानना पड़ा। हाँ कोई और थ्योरी नहीं था, एक ये स्थिर अवस्था का सिद्धांत था। तो माना गया ना कि ब्रह्मांड में लगातार जगह बढ़ते जा रही है, तो पहले कैसे थी यही नहीं बताया गया। इस कारण इस सिद्धांत को नहीं, इस सिद्धांत को माना गया, जिस कारण यह सिद्धांत ज्यादा लोकप्रिय और ज्यादा पढ़ना है। फिर इसके बाद जब विस्फोट हुआ इसमें, तो 10.-4 सेकेंड में, 10.-4 सेकेंड में क्या का निर्माण हुआ? 10.-4 सेकेंड में, अच्छा 10.-4 सेकेंड में कॉस्मिक किरण का, प्रोटॉन का निर्माण हुआ। क्या का निर्माण हुआ? प्रोटॉन निर्माण। प्रोटॉन समझते हैं ना, कोई भी तत्व में क्या होता है? 3 चीज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उदासीन होता है और इलेक्ट्रॉन कोई भी तत्व के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और प्रोटॉन उसको चक्कर लगाने के लिए अपने शरीर से दूर धकेलता है, जिस कारण वो बल लगाए। समझ में आया? यही प्रोटॉन का निर्माण हुआ। फिर 10 के पावर -32 सेकंड में सबसे पहले माना जाए तो कॉस्मिक किरण। नाम कभी सुना है आपने? नाम सुना है? हाँ सर, क्या बात कर रहे हैं, नाम क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि अब तो हम लोग 12th पास कर लिए, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, कोई ग्रेजुएट हो गए हैं, एसएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो नाम नहीं सुने होंगे। नाम तो सुने हैं। कॉस्मिक किरण मतलब रेडिएटिव रे जो सूर्य से लगातार निकलती रहती है, उससे हमारी रक्षा कौन करता है? ओजोन परत। कौन करता है? ओजोन परत। इस तरह हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। अब इससे क्या सवाल बन सकते हैं? इससे सवाल ये बन सकते हैं ना कि महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमेत्रे। किसने दिया? जॉर्ज लेमेत्रे। ये कहाँ के पादरी थे? बेल्जियम के। ये कहाँ के पादरी थे? बेल्जियम के। और ये अपना सिद्धांत किस 15 बिलियन वर्ष पहले से बताए थे। 15 बिलियन पहले इससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। यही बात, इसमें ये बात याद रखना है। अब हम लोग तारों का निर्माण पढ़ेंगे। हम लोग इतना तो हम लोग समझ गए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है और ये बहुत यूजफुल है वीडियो, जो हेल्पफुल है, जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे तारों का निर्माण और तारों का अंत। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बताइए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए।